गुड मॉर्निंग क्लास। तो चैप्टर अपना चल रहा था मोटिवेशन। नोट्स मैंने भेज दिए थे, आपने देख लिए होंगे। नहीं देखते हो तो वही देखो, क्लास से पूरी लिया करो। अब देखते हैं, अपन बात करते हैं आज मोटिवेशन के अंदर नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। तो मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन दो तरीके से किया जा सकता है। मोटिवेशन दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है मोटिवेशन बाय फाइनेंशियल, मोटिवेशन बाय नॉन फाइनेंशियल। मोटिवेशन बाय फाइनेंशियल और मोटिवेशन बाय नॉन फाइनेंशियल। तो अब हमें इसके अंदर ये देखना है कि ये नॉन फाइनेंशियल टेक्निक के रूप में कैसे मोटिवेशन किया जाता है। तो मैं इसका एग्जांपल हमेशा देता हूँ, आपको भी दे देता हूँ ऑनलाइन क्लास के अंदर ही, कि जैसे सपोज करो आपको दो व्यक्ति है, दो बच्चे हैं। दो बच्चों में से एक बच्चा है, ये देखो, एक ए और बी दो है। एक को लाख रुपए दिए गए उसके काम के बदले में, और बी को राष्ट्रपति से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए दोनों में कौन सा अच्छा है? ये भी अच्छा है, फाइनेंशियली ये मोटिवेट होगा बच्चा और पढ़ेगा, और ये भी अच्छा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मान लो कि 26 जनवरी को आपको लाल किला पे बुलाया जाता है और प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति के द्वारा आपके कंधों पे वाव, आपको बुलाता है, वाव क्या परफॉर्मेंस दी है, आपने देश का नाम रोशन किया है, और आपको वहाँ पे बुलाकर सम्मान किया जाता है, वो बड़ी चीज़ है या लाख रुपये बड़ी चीज़ है? तो देखो, ये भी आपको पता, अर्थ क्यों गए, इकोनॉमी क्यों गए, लाख रुपये भी बड़ी गए, लेकिन ये मिलना बहुत मुश्किल है। लाख रुपये आप कमा लोगे, लेकिन ये मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ मोटिवेशन ऐसी चीज़ें होती है जो बिना फाइनेंस के भी आप किसी व्यक्ति से काम करवा सकते हो। तो ये मोटिवेशन की टेक्निक ही है। तो आज देखते हैं हम नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। उसके अंदर पहला है स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है रुतबा, एक व्यक्ति का स्टेटस होता है। एवरी पर्सन वांट सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रत्येक व्यक्ति सेल्फ रिस्पेक्ट चाहता है। रेपुटेशन ऑफ ए मैन इंक्रीज बाय हिज वेल्थ, एक रेपुटेशन किसी भी व्यक्ति की बढ़ाती है वेल्थ। पोस्ट एंड एक्ट ऑफ ए गुडनेस, एक अच्छी स्थिति बताता है। रेपुटेशन किसी भी व्यक्ति की अच्छी स्थिति को वेल्थ कहता है। वेल्थ, पोस्ट। ए सफिशिएंट वेल्थ मैनेजमेंट बी ऑब्टेन बाय गुड पोस्ट हायर एंड इंक्रीज इन द स्टेटस ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति का अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो, किसी व्यक्ति को आप सफिशिएंट तरीके से देखना चाहते हो, तो वो हमेशा प्रमोशन चाहेगा कि यार मेरा प्रमोट हो जाऊंगा। समझ गए? जैसे आपको 15,000 रुपये सैलरी मिल रही है, कोई बात नहीं है, लेकिन 15,000 में आपकी पोस्ट भी आपकी अच्छी है, तो गुड सैलरी एंड हायर पोस्ट एड टू द रेपुटेशन इन द सोसाइटी। गुड सैलरी भी अच्छी हो तो ये तो गया मॉनेटरी, और एक हाई पोस्ट, अच्छी पोस्ट आपके हाथ में हो, वो आपकी सोसाइटी में आपका स्टेटस बनाती है, बढ़ाती है। इसके अंदर ये अपन को देखना है कि नॉन फाइनेंशियल टेक्निक के अंदर क्या देखना है कि सोसाइटी के अंदर स्टेटस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पहला मोटिवेशन का वे है टू एम्प्लॉयज़ की हमें उनका रेपुटेशन, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट इसमें जो वर्ड आया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखते हैं बेटा अपन, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का मतलब प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे जॉब में सेटिस्फेक्शन मिले, जॉब की सिक्योरिटी रहे। ऐसे नहीं है कि यार कल निकाल न दे मेरे को, कल मेरे को ये ना बोल दे कि सर आपको कल से नहीं आना है। तो एक बात बताइए, हर व्यक्ति के प्राइवेट जॉब के अंदर लगा रहता है डर ये कि यार मुझे निकाल न दे, मुझे निकाल न दे। तो कहने का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं सिक्योर रहूँ। सर्विस की सिक्योरिटी, एवरी पर्सन फील हैप्पी ऑन गेटिंग द सर्विस और जॉब इफ ही कम टू नो दैट हिज सर्विस इज फॉर द शॉर्ट टर्म, हिज हैप्पीनेस विल नॉट बी लॉस्ट लॉन्ग, ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकती। हैंस आफ्टर गेटिंग द सर्विस द डिजायर ऑफ ए पर्सन इज फॉर इट सिक्योरिटी, उसकी इच्छा हो जाती है कि वो सिक्योर रहे, उसकी जॉब सिक्योर रहे। एज वेल हैंस इट इज नेसेसरी टू सिक्योरिटी सर्विस टू मोटिवेट हिम द डूइंग द वर्क, किसी भी कार्य को करने के लिए बेटा सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब समझिए, पहले किसी व्यक्ति को जॉब की ज़रूरत होती है, जॉब आपको मिल गई, लेकिन जॉब मिलने के बाद उस व्यक्ति को ये डर लगने लग जाता है कि कहीं मुझे बाहर नहीं, उसके नॉलेज में ही इफ़ ही कम टू नो
कम्स टू उसको जानने में आता है कि यार मुझे तो 2-4 महीने के लिए रखेंगे, फिर निकाल देंगे, 2-4 साल के लिए रखेंगे, फिर निकाल देंगे, तो उसके वो डर बैठ जाता है कि यार अपन काम करें या नहीं करें, तो वो काम नहीं कर पाता है। तो उसको सिक्योर करो कि भैया तू अच्छा काम करेगा तो तुझे हम रखेंगे, तुझे निकालने की कभी भी टेंशन नहीं रहेगी, हम तेरे को निकालेंगे नहीं। तो वो एक टेंशन कम होना भी बहुत बड़ी बात है। तो दिस इज द पॉइंट टू सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। फिर आते हैं बेटा अपन आगे, ये है प्राइज एंड रिकॉग्निशन। प्राइज का मतलब होता है अवार्ड वगैरह देना, प्राइज देना, और रिकॉग्निशन मतलब पहचानना। जहाँ उनकी प्राइज एंड रिकॉग्निशन फॉर द वर्क डन इज ए गुड मेथड ऑफ द मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए बेटा प्राइज और रिकॉग्निशन करना भी एक बहुत ही बड़ी बात है। इफ सेटिस्फाई सेल्फ एस्टीम एंड ईगो नीड ऑफ द एम्प्लॉय। किसी व्यक्ति का ईगो, उसकी सेल्फ एस्टीम, उसकी आत्मा की संतुष्टि अगर उसको मिल जाती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। Thus to motivate people, their excellent performance should be given a credit and recognition। तो मैंने आपको कहा ना कि आपको लाल किले पे अगर बुलाया जाता है, स्पेशल आपके लिए इनविटेशन आता है कि भाई आपको 26 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा या हमारे प्रेसिडेंट के द्वारा या हमारी कोई जो भी मतलब बड़ी कोई हेड कम्युनिटी है उसके द्वारा आपको बुलाकर मतलब एक प्रशिक्षित आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है, मतलब आपको ढूंढा जाता है, आपको मतलब आपकी कोई पहचान दी जाती है आपको, तो बेटा वो अपने लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ होती है। तो ऐसे अगर अपन एम्प्लॉई है, एम्प्लॉय को अगर प्रिंसिपल सर है, डायरेक्टर है कंपनी का, वो अगर आप उनको बुला के बोले कि यार वेल डन, बहुत अच्छा काम आपने किया है, तो उसमें उसको एक प्राइज उसको महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, उसको कहा कि भाई मैंने अच्छा काम किया, तो मुझे उस चीज़ का क्रेडिट मिलता है उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 4, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। ये वर्ड क्या बोलता है कि कभी कभी एम्प्लॉयों को सुनना, जैसे अभी हम क्या करते हैं, वोट देते हैं, इलेक्शन होते हैं, नेता बनता है, लीडर बनने के बाद हम कभी याद ही नहीं करता। एक बात बोलूँ मैं आपको, ध्यान रखना, अगर पढ़ा लिखा अगर आदमी कभी भी अगर कोई नेता बनेगा तो बेटा वो याद रखना कि फिर हारने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मान लो हार जीत तो होती रहती, लेकिन कोशिश करेगा। देखो क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, नेता बनने के बाद क्या करते हैं, जनता को भूल जाते हैं। दे फॉरगॉट द ऑल द पीपल्स, द हो वोटर्स को भूल जाते हैं। फिर उनको जब चुनाव आते हैं दोबारा आ जाते हैं, फिर वो चुनाव वाले दिन जनता उनसे बदला देती है। लेकिन मैनेजमेंट क्या बोलता है, अगर मैनेजमेंट से काम मिले तो ये बोलता है कि आप अपने लोगों के बीच में रहो। मैं ये नहीं कहता कि भाई आप चलो ठीक है सब सारे दिन नहीं रह सकते, लेकिन आप उनके बीच में रहो, आप उनको पार्टिसिपेट करो, कार्यकर्ताओं से आप मुलाकात करो, आपके गांव ढाणियों के अंदर आप जाओ, बैठो और उनको पार्टिसिपेट करो कि यार हम क्या कर सकते हैं अपने देश के लिए। हम भाई पैसा, हर नेता पैसा खाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई चलो ठीक है खाना बंद हो जाएगा, मुझे तो बहुत गंदा लगता है, चलो ठीक है वो पैसा खा रहे, करप्शन कर रहे करो, बट यार कम से कम 100 रुपये आते हैं उसमें 70 रुपये तो लगाओ, 30 रुपये खा लो। आप 100 के 100 रुपये डका ले लेते हो तो वो गलत है। तो इसका मतलब अगर आप एम्प्लॉइज को, आप अपनी पब्लिक्स को अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, अपने मैनेजमेंट में हिस्सा लेते हो, जैसे घर की बात करें तो मम्मी पापा भी अपन से कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं कि यार ये चीज़ें हो जाती है, ऐसे कर लेनी चाहिए, तो वो उससे क्या होता है कि राय सबकी लेनी चाहिए, तो वो उससे भी क्या होते हैं, पब्लिक या एम्प्लॉय कह सकते हैं मोटिवेट होते हैं कि यार हमें पूछा जाता है। अब ऐसे नहीं है कि भाई चलो हेड ऑफिस से आदेश आ गया हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो गलत बात हो जाती है। उसमें क्या है, हम डिमोटिवेट भी होते हैं कि यार अपन को तो पूछा नहीं, काम तो अपन को करना है, अब उन्होंने सोच लिया हमने कर लिया। तो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफरिज लाइक इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो, गोल हो, स्ट्रेटेजी बना रहे हो, डिटर्मिनेशन कर रहे हो पॉलिसी का, एंड डिसीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन लेना, पॉलिसीज को डिटरमाइन करना, स्ट्रेटेजियाँ बनाना, इज ए स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉय। उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करने का बहुत ही अच्छा मेथड है। उसके अंदर एम्प्लॉय सोचेगा यस कि मेरी इमेज है, मेरी कुछ वैल्यू है, मेरे को मैनेजमेंट समझता है, मुझे बुलाया है कि यार हम ये गोल डिसाइड करने जा रहे हैं, तेरी क्या राय है, हम ये पॉलिसी बना रहे हैं, तुम्हारे एम्प्लॉय के अंदर बैठेगा या नहीं बैठेगा। तो उससे क्या होगा बेटा, है ना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा, एम्प्लॉय हमारा साथ देंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, स्ट्राइक नहीं करेंगे। इज ए स्ट्रॉन्ग मेथड ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉय बिकॉज इट मेक पीपुल ईगो इन्वॉल्व। उन इस चीज़ के अंदर उनका ईगो होता है वो इन्वॉल्व हो गया, एंड क्रिएटिव, इट गिव एम्प्लॉय ए चॉइस या ए चांस टू एक्सप्रेस दियर आइडिया, एंड इट गिव देम साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दैट दियर वॉइस इज ए बीइंग हियर्ड। जिसकी आवाज़ सुनी जाती है उससे वो साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई होते हैं। तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फाई होता है, चाहे उनकी मानो न मानो, लेकिन उनको अगर सीट पे बुला लिया तभी तो याद रखना आप, जो अच्छे नेता होते हैं, जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं, जैसे अभी RSWM की बात करें, RSWM आपके रिंग्स मिल में, लेकिन वो नगर पालिका से टच में रहती है, वो आपके यहाँ के नेता लोगों को बुलाती रहती है फंक्शन में, ताकि ये गाँव वाले विरोध न करते।
उनको पैसा खिलाती रहती है, उनको प्राइज़ देती रहती है, उनके सुख दुख में सुनती रहती है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ही एम्प्लॉयों के जो ट्रेड यूनियन होती है इनको बुलाते रहते हैं कि यार हम ये करने जा रहे हैं, आपका क्या राय है, चाहे उनकी मानो न मानो, उनको बैठा के रखना जरूरी है। फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट। एकम्प्लिशमेंट और अचीवमेंट का मतलब प्राप्त करना, फील को प्राप्त करना, मतलब एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड टू वर्क बेटर इफ दे हैव ए फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट। दिस फीलिंग कैन बी inculcated by providing more authority or autonomy or applying the MBO technique, better cheaper planning and development and so on। ये कह रहे हैं कि हम एम्प्लॉयों की फीलिंग को समझते हैं अगर इनको पूरा करते हैं कि भाई उनको अथॉरिटी देना, उनको थोड़ा काम करने के लिए आगे लेके आना, ये चीज़ अगर अपन करते हैं तो भी अपने लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अपन बाकी के पॉइंट अपन कल कंटिन्यू करते हैं।